पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम पे यकीन रखती है। कायदे अवाम ने हमें यह सिखाया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो यही वजह है कि मैं दाएं बाएं नहीं देख रहा हूं, मैं आप पे एतमाद करता हूं, आप पे भरोसा करता हूं। मैं अवाम से उनका साथ मांग रहा हूं कि आए हम मिलके कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करते हैं। आए हम मिलके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को हम मिलके मुकम्मल करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़े मसले क्या हैं? बाकी जमातें अपनी जाती फायदा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी जमातें सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि कोई साहब जेल से बचना चाहता है तो कोई साहब जेल से निकलना चाहता है। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो इसलिए कि मैं आपको बचाना चाहता हूं, इस गुर्बत से आपको बचाना चाहता हूं, इस बेरोजगारी से आपको बचाना चाहता हूं, इस महंगाई से आपको बचाना चाहता हूं। मेरा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है। आपने इस मुआहिदा को घर घर लेके जाना है। आपने हर शहरी के पास जाके कहना है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी के वादा है। ये 10 नुकात पाकिस्तान के अवाम से मेरे वादे हैं कि अगर वो मुझे ये मौका देते हैं कि मैं बहैसियत आपका वजीर आज़म आपका खिदमत कर सकूं, तो मेरा वादा है कि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए मैं अपना 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करूंगा। क्या है हमारा 10 नुकाती एजेंडा? हमारा पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम को कि हम आपके आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर हम इसको दुगनी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम से, संगर के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब तरीन लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा सोलर के थ्रू। ये हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया तो हमने वो मकान का वादा पूरा करना है। हमने पाकिस्तान भर 30 लाख घर बनाना है। हमने उन घर में रहने वाले खवातीन को घर का मालिक बनाना है, मालिकाना हुकूक दिलवाना है। आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, मेरा नुमाइंदे बन के जाए और उनको बताए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पिछली बार उनको वफाकी हुकूमत मिला तो हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। याद है आपको? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शुरू हुआ। इस बार इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे और हम गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा दिलवाएंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके, हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। और आपने
पाकिस्तान के किसान के पास जाना है, यहां सांगर में हारी के पास जाके बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली बार बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया था, तो इस बार बेनजीर हारी कार्ड देंगे, बेनजीर किसान कार्ड देंगे। हम अपने किसानों को माली मदद पहुंचाएंगे या हारी कार्ड के थ्रू। अगर हमने आपको डीएपी और यूरिया पहुंचाना है तो हम इस हारी कार्ड के थ्रू छोटे किसान को, हारी को पैसा दिलवाएंगे ताकि वो अपनी जरूरियात पूरा कर सके। अगर हमने आपको बीज देना है तो वो भी हम हारी कार्ड के थ्रू आपको बीज दिलवाएंगे। अगर कोई खुदा ना खास्ता कुदरती आफत हुआ या कोई सैलाब आया या ये ड्राउट की वजह से मेरे हारी को नुकसान हुआ, तो हारी कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम उनके फसलों का इंश्योरेंस भी दिलवाएंगे ताकि जब कुदरती आफत हो तो नुकसान उनका ना हो। आप पाकिस्तान के मजदूरों, मेहनत कशों, उनको बता दे कि पिछली बार हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट दिया तो इस बार हम बेनजीर मजदूर कार्ड दिलवाएंगे अपने मजदूरों को, ताकि तमाम सहूलत डायरेक्टली अपने मजदूर के पास जाए, उनके जेब में पैसे जाए, वो बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू, बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम ये दिलवाएंगे। आप मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को बताए कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां पिछली बार बेनजीर इनकम सपोर्ट लेकर आए, इस बार इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे। जो हमारे नौजवान रोजगार की तलाश में हैं मगर उनको रोजगार मिल नहीं रहा, उनको इंशाअल्लाह ताला हम यूथ कार्ड के थ्रू 1 साल के लिए माली मदद पहुंचाएंगे। आप मेरे नौजवानों को बताएं कि इंशाअल्लाह ताला हम इनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में यूथ सेंटर्स का क़याम होगा जहां नौजवान आके हमारा लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सके, इंटरनेट इस्तेमाल कर सके। अगर उन्होंने कोई स्पोर्ट्स खेलना है तो वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अगर वो कोई सकाफती प्रोग्राम या कोई म्यूजिक या जो भी उनका शौक हो, वो मैं चाहता हूं कि हम अपने नौजवानों के लिए ऐसे सेंटर्स बनाएं ताकि वो मुस्बत काम करे, वो पॉजिटिव काम करे और वो गलत रास्ते पे ना जाए। और इन्हीं यूथ सेंटर्स के थ्रू इंशाअल्लाह ताला मैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिलवाऊंगा ताकि हमारे नौजवानों को मॉडर्न स्किल्स मिले और उनको रोजगार के मौके मिले। इन्हीं यूथ सेंटर्स में इंशाअल्लाह ताला मैं एक दफ्तर खोलूंगा जिनका काम ही यही होगा कि जब मेरे नौजवान आपके पास आता है, आप उनसे बात करें, आप पता करें कि इनमें क्या सलाहियत है, ये क्या काम कर सकते हैं, फिर आपने उनके लिए रोजगार तलाश करना है। चाहे वो हुकूमत का रोजगार हो, चाहे वो प्राइवेट का रोजगार हो, चाहे वो मुल्क के बाहर का रोजगार हो, यह हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि मेरे मुल्क के नौजवानों को उन्होंने रोजगार का बंदोबस्त करना है। और आखिरी जो मेरा वादा है, मेरा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा में, वो ये है कि मैंने यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करना है। इसलिए ये मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो भूखा सोता है। पाकिस्तान का ऐसा कोई शहरी नहीं होना चाहिए जो भूखा सोए। और इनके लिए हम भूख मिटाओ प्रोग्राम लेकर आएंगे कि जो
नून लीग वाले हैं, ये जो जीडीए वाले हैं, ये कहते हैं, ये कहता है कि पैसे नहीं है और आप 18वीं तरमीम खत्म करो, आप एनएफसी खत्म करो, सिंध के हक पे, सिंध के वसाइल पे भले डाके मारो, और इस तरीके से वो इस्लामाबाद को चलाना चाहते हैं। मेरा इस्लामाबाद से पैगाम है कि मैं 18 महीने अब उधर गुजार के आया हूं। मैं जानता हूं कि पैसा है, वसाइल है, आप अवाम पे खर्च नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करते हैं कि इस्लामाबाद में ऐसे 17 वजारतें हैं जो कि कोई काम के नहीं। मैं वो तमाम 17 वजारतें बंद करके, तमाम 17 वजारतें बंद करके सालाना 300 अरब आपका पैसा बचा के पाकिस्तान के अवाम पे खर्च करूंगा। मैं इस्लामाबाद से होके आया हूं, मैं जानता हूं। ये कहते हैं कि पैसा नहीं है, अशराफिया के लिए हमेशा पैसा है। आपको मालूम है कि आपका टैक्स का पैसा से कितना रकम अशराफिया को सब्सिडीज दिलवाने के लिए हमारा बजट में मौजूद है। बड़े बड़े बिजली घरों को सब्सिडीज पहुंचाने के लिए कितना पैसा इस्तेमाल होता है। अशराफिया को सब्सिडीज पहुंचाने के लिए वफाक का बजट में सालाना 1500 अरब आपका पैसा खर्च होता है। आपका अवाम का पैसा खर्च होता है, आपसे लेके वो अशराफिया को देते हैं। आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएं, इंशाअल्लाह ताला मैं ये सिलसिला बंद करूंगा। मैं ये अशराफिया का जो अशराफिया का 1500 अरब का सब्सिडीज है, मैं उसको खत्म करके अपने हारियों पे खर्च करूंगा, अपने मजदूरों पे खर्च करूंगा, अपने नौजवानों पे, अपने औरतों पे, अपने गरीब अवाम पे खर्च करूंगा। कोई आपको हम जानते हैं कि अपने हक कैसे छीना जाता है। आए मेरे साथ दे, आए मेरे साथ जद्दोजहद करे, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आपका हक इस्लामाबाद से छीन के आपको दूंगा। 8 फरवरी को आप भारी अक्सरियत मुझे दिलवाए। 8 फरवरी को आप मुझे भारी अक्सरियत दिलवाए, मुझे फिर किसी और का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं अकेला आपका काम करवाऊंगा। यहां सांगर में मेरे 2 नुमाइंदे हैं नेशनल असेंबली के लिए। एक तरफ मेरे बहन शाजिया मरी साहिबा इलेक्शन लड़ रही है, दूसरी तरफ मेरा भाई सलाहुद्दीन जुनेजो इलेक्शन लड़ रहा है। इस बार हमारा नौजवान नुमाइंदा है। आपसे दरख्वास्त है कि आपने इन दोनों को असेंबली में भेजना है और बरेली ईद के साथ भेजने। ये मेरे नुमाइंदगी करेंगे नेशनल असेंबली में। इनके वोट से मैं आपका वजीर आजम बनूंगा नेशनल असेंबली से। ये आपके आवाज बनेंगे नेशनल असेंबली में। एमपीएस पे अली हसन साहब, जाम शबीर साहब, नवीद तेरो साहब,
नवीद देरो साहब, पारिस देरो साहब और शाहिद तहीम साहब। शाहिद भाई मेरे लिए बहुत जरूरी है अपने बरेली ईट के साथ। मैं अपने तमाम उम्मीदवारों से एक हल्फ लेना चाहता हूं, हाथ उठा के मेरे अवाम के सामने वादा करो कि आप इनके खिदमत करेंगे, इनके काम करेंगे। जब नौकरियां होंगे तो अपने रिश्तेदारों को नहीं, मेरे अवाम को देंगे। काम आप इनके करेंगे, अपने खानदान के नहीं, इनके, मेरे कारकुन के, मेरे अवाम के काम करेंगे। चले साथियों, इन्होंने तो वादा किया, आपके सामने वादा किया, मेरे सामने वादा किया, तो आपसे, अवाम से मुझे एक वादा चाहिए। वादा, अब वादा करो, क्या वादा करो आप इनके लिए मेहनत करेंगे, आप इनके लिए वोट मांगोगे, आप ना सिर्फ वोट डालोगे, आप वोट मांगोगे ना। आप सिर्फ अपना घर नहीं, आप पूरा इलाका लेके पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से जदोजहद जारी रखे तो 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। 8 फरवरी को जीत जियालो की होगी। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी, तीर की। सांगर का निशान क्या, बीबी का निशान क्या, भुट्टो का निशान क्या, किसानों का निशान क्या, नौजवानों का निशान, औरतों का निशान, खवातीन का निशान क्या, अक़लियतों का निशान क्या, हम सब का निशान क्या, वफादारों का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, गैरतमंदों का निशान क्या, जीत का निशान क्या। नारे भुट्टो।